देखो बेटा, ये आपका क्वेश्चन है, आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन है। किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। आपको दे रखा दैनिक मजदूरी रुपयों में 100 से 120, 120 से 140, ये सारे वर्ग अंतराल हैं। और इसमें श्रमिकों की संख्या यानी कितनी बारंबारता है। 100 से 120 रुपये कितने मजदूर ले रहे हैं, 12। 120 से 140 कितने ले रहे हैं, 14। 140 से 160 कितने ले रहे हैं, 8। ठीक है, इस तरह से ये है बारंबारता। बारंबारता इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहते हैं और इंग्लिश में इसको कितने हैं, एफआई से बताते हैं। ठीक है, और ये सारे हमारे आंकड़े हैं। ठीक है, तो इसको हम एक्सरसाइज से करते हैं। तो जैसे कि पहले उसमें था ना, पहले स्टेप में कि आप क्वेश्चन को दोबारा से लिखो, तो देखिए ये मैंने आपको वर्ग अंतराल दोबारा से लिखे। इसके बाद बेटा मैं चाहूँगी आप एग्जाम में भी वर्ग अंतराल लिखने के बाद यहाँ पर आपको वर्ग अंतराल दे रखे हैं और आपको बारंबारता दे रखी है। आपने क्या काम करना है, समांतर माध्य के केस में आपने वर्ग अंतराल लिखा। वर्ग अंतराल लिखने के बाद उसका जो नेक्स्ट कॉलम बनेगा वो बनेगा वर्ग चिन्ह, जिसको कि आप क्या कहोगे, एक्स आई। क्या कहोगे, एक्स आई। वर्ग चिन्ह कैसे होता है, निम्न सीमा जमा ऊपरी सीमा बटे में 2। निम्न सीमा यहाँ पर क्या है, 100, ऊपरी सीमा क्या है, 120। 100 जमा में 120 बटे में 2 कितना है, 220 बटे में 2। और जब इसको करा तो कितना आ गया, ये 110। इसी तरह से हमने सारे वर्ग अंतराल के वर्ग चिन्ह निकाल लिए। निम्न सीमा जमा ऊपरी सीमा बटे में 2, निम्न सीमा जमा ऊपरी सीमा बटे में 2। इसके बाद ये जो एफ आई लिखा है 12, 14, ये कहाँ से लिखा है, ये क्वेश्चन में से लिखा है। अब आपका तीसरा कॉलम क्या बनेगा, एफ आई एक्स आई, यानी इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन। 110 को 12 से करा 1320 आया, 130 को 14 से करा 1820 आया, 150 को 8 से करा 1200 आया, 170 को 6 से करा 1020 आया, 190 को 10 से करा इतना है। अब एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है बेटा, इसके अंदर सांख्यिक क्वेश्चन में आप जो भी एक डिजिट के बाद दूसरा, मतलब जो भी नंबर का दूसरा नंबर लिखो, आप ध्यान रखना इकाई के नीचे इकाई, ताकि टोटल करने में आसानी रहे। आप देख रहे हो मैंने 0 0 0 0 लिखा, फिर 2 2 2, ताकि क्योंकि आपको लास्ट में क्या करना है, इन कॉलम्स के जो आंकड़े आपने लिखे हैं, कैलकुलेशन करें, इन सबका टोटल करना है। अब जैसे सिग्मा एफ आई यानी सारी बारंबारता को जो, अगर आपने उल्टा पुल्टा लिखा, इकाई के नीचे दहाई, दहाई के नीचे इकाई लिखा, तो आपका टोटल गलत हो जाएगा। इज इट ओके। और सिंपल क्वेश्चन है बेटा, जस्ट आपको पहाड़ आने चाहिए 9 तक के। अब आपने इन सबका टोटल करा, इस सारे टोटल को हम क्या कहेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई। इसको क्या कहेंगे, सिग्मा। ये आपने 9th क्लास में करा, कोई नया नहीं है। अब समांतर माध्य का हमारा फार्मूला लगेगा। समांतर माध्य का क्या फार्मूला लगेगा, सिग्मा एफ आई एक्स बटे में सिग्मा एफ आई। 7260 को 50 से 0 कट गया, 726 बटे में 5 और 726 को 5 से भाग करा, तो ये आपका आ गया 145.2। क्लियर बेटा। समांतर माध्य प्रत्यक्ष विधि से लेना आपको आया, समझ में आया, क्लियर हुआ। अब आप पूरे ब्लैक बोर्ड को एक बार अच्छे से देख लो, बिल्कुल क्लियर कट। मैं 1-2 मिनट के लिए पूरी क्या नाम है वीडियो बना रही हूँ ब्लैक बोर्ड की, जिससे आपको क्लियर कट समझ में आएगा प्रत्यक्ष विधि क्या है। सिंपल है प्रत्यक्ष विधि। आपने वर्ग अंतराल लिखने हैं, उन वर्ग अंतराल से वर्ग चिन्ह वाला कॉलम बनाना है। नेक्स्ट कॉलम वर्ग चिन्ह कैसे बनता है, निम्न सीमा जमा ऊपरी सीमा बटे में 2। इसके बाद आपको बारंबारता क्वेश्चन में दी होगी, दोनों को गुना करना है, पहाड़े आपको अच्छे से आने चाहिए। और इसके बाद टोटल करना है। टोटल करने के बाद सिग्मा एफ आई एक्स आई के टोटल को सिग्मा एफ आई से आपने भाग करना है। मुझे उम्मीद है बेटा आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, ये मैं आपको भेज रही हूँ, और जहाँ पर आप वर्कशीट करें उसी रजिस्टर में आप इसको करोगे। जैसे मैंने लिखा है, आप इसको लिखोगे क्लास 1, यानी क्लास 1 क्लास 2 का मतलब है जो हमारी वर्कशीट के अलावा डेट्स हैं उनमें जो हमारी क्लास हो रही है। और हम इसी टॉपिक से रिलेटेड एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे, ताकि हमारा रिविज़न भी हो जाएगी और हमारा सिलेबस भी खत्म हो जाए। इज इट ओके बेटा।